Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block of edge 21 centimeter, such that the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the volume and total surface area of remaining block. तो यहाँ से हमको वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग ब्लॉक का बताना है। जब हमको बोला है एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन जो है वो कट आउट कर दिया जाता है एक क्यूबिकल ब्लॉक में से, जिसकी एज जो है वो 21 सेंटीमीटर है एंड इसकी एज जो है वो जो हेमिस्फेयर है उसकी डायमीटर के इक्वल है। तो यहाँ से हमने बोला की कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या बन जाएगा, देखिए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, साइड क्यूब हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये हमारे पास बन जाएगा। हेमिस्फीयर जो है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 2/3 पाई r³ हो जाएगा, ये हमारे पास बनेगा। अब यहाँ से देखिए हम थोड़ा सा डायग्राम बना के समझ लेते हैं इस बात को कि किस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन बन रहा है। तो ये हमारे पास में एक क्यूब है, इसमें से हेमी जो है, अब देखिए एक 3D है पूरा, तो हम 3D डायग्राम नहीं बना पाते। हम क्या कर रहे हैं, केवल एक आइडिया ले रहे हैं कि किस तरीके से हेमी जो पार्ट है वो काटा गया है। ये क्रॉस सेक्शन है, तो हमने बोला यहाँ पे इसकी डायमीटर जो है वो इसकी एज के इक्वल है। तो डायमीटर है अगर ये है तो रेडियस हमारे पास में 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमने बोला 21 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस हो जाएगी और इसकी 21/2 हमारे पास रेडियस हो जाएगी और 21 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास, इस ब्लॉक जो है उसकी जो ये हमारे पास एज है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमको बोला है सच दैट अब हमारा क्या है, हमको पहले तो बताना है वॉल्यूम बताना है। अब ये तो हो गया वॉल्यूम। अब यहाँ से वॉल्यूम के बाद हमको सरफेस एरियाज भी बताने हैं। तो सरफेस एरियाज बताने के लिए हम यहाँ पे और फॉर्मूलाज ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ यहाँ पे स्फीयर जो है वो किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा 2πr² के इक्वल हो जाएगा। एंड यहाँ से हम बोल सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ जो हमारे पास में सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 साइड्स होती है हमारे पास, तो 6a² या फिर हम बोल सकते हैं 6 साइड का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये किस तरीके से हम यूज़ करेंगे ये अभी देख लेंगे हम। तो सबसे पहले हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किया, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक जो रिमेनिंग ब्लॉक है उसका वॉल्यूम हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, क्यूब का जो वॉल्यूम है, क्यूब हमारे पास में साइड कितनी है 21 है, तो 21 का क्यूब साइड, तो हम इसको लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस यहाँ से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर करेंगे। तो यहाँ से हमने देखा वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 21 का क्यूब हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब बन जाएगा हमारे पास, और माइनस यहाँ से वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर होगा 2/3, यहाँ से पाई यानी कि 22/7, और आर यहाँ से क्यूब हो जाएगा। आर कितना है 21/2, इसका क्यूब 21/2, 21/2 और 21/2 बनेगा। अब यहाँ से हमने 7 का यहाँ पे किया, 7 और 3 का 21 से कैंसिल आउट कर दिया, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ से कितना बनेगा अब हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 9261 माइनस 2425.5। तो इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6835.5 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक आ गया हमारे पास। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सरफेस एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट होगा हम ये देख सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखिए यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं सबसे पहले। अब जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा वो हमारे पास बनेगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अब देखिए सारा टोटल जो सरफेस एरिया है उस क्यूब के सरफेस एरिया में से, अब देखिए ये वाला सरफेस एरिया भी तो हमारे पास इंक्लूड होगा। तो हमने बोला इसको अगर हमको देखना है तो हम क्या करेंगे, सो टोटल सरफेस एरिया में से हमको माइनस कर देना है जो सर्कल है आर
ठीक है, उसका एरिया हम माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ सर्कल हम बोल देते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल, ये अब देखिए ये हमने हटाया और फिर प्लस ऐड किया है। अब ये जो हेमीस्फीयर बनेगा इसका भी इस कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हम इसको सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर बोल दिया हमने, हेमीस्फीयर ये बनेगा हमारे पास। तो हमने इसको अब सॉल्व किया, तो यहाँ पे सबसे पहले 6a² आ जाएगा, माइनस यहाँ से पाई आर स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का 2πr² आएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 21 का स्क्वायर माइनस यहाँ से प्लस का हमारे पास में πr² बनेगा, पाई का वैल्यू 22/7 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 21/2 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा 2992.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास में ये क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा रिमेनिंग जो ब्लॉक है उसका। तो यहाँ से हमने बोला ये तो हमारा रिमेनिंग का वॉल्यूम आ जाएगा और ये आ जाएगा 2992.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा रिमेनिंग ब्लॉक का। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।